चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश। इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो भी छात्र एवं छात्राएं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, पूरे वीडियो देखें। पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। और जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स टुमारो। देखिए यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा से बन जाएगा क्वेश्चन। करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि आपको यहाँ चूज द करेक्ट वॉइस, यानी पैसिव वॉइस, यानी क्या है एक्टिव आपको चुनना है, सॉरी नहीं पैसिव चुनना है। एक्टिव आपका बना हुआ है, एक्टिव है यानी टेंस का सेंटेंस है, आपको पैसिव वॉइस चुनना है। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि इसमें ये कौन सा टेंस का सेंटेंसेज है। तो कौन सा टेंस का सेंटेंस है, इसके आधार पर क्या करना है कि आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है, देखिए कि ऑप्शन में यहाँ पर बिल लिखा हुआ है या बिल वर्ब वन लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसके अनुसार से आपको जो खोजिएगा ऑप्शन तो फ्यूचर वाला में जाएगा, तो पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही मिल जाएगा। तो पहला क्या करेंगे, देखिए पहला में ऑप्शन में क्या कर रहा है, आपका इज लिखा हुआ है, तो इज क्या होगा आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहा है। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये हैज होगा नहीं तो इसको काट दीजिए, ये मे भी होगा नहीं तो इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश, डैश यहाँ पर छूटा हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ डैश, देखिए यहाँ पर डैश छूटा हुआ है, डैश यू। ठीक है, डैश यू कहता है कि ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। तो यहाँ पर डैश छूटा हुआ है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान में रखना है। एक्सुअली वर्ब का क्वेश्चन है, यानी मॉडल्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, यानी इसमें क्या है कि ये रिक्वेस्ट की जाती है, वो रिक्वेस्ट जो पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, वुड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये आपका गलत टाइपिंग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आई फाउंड दिस, कहता है रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। के दौरान क्या मिला हमें, यानी यह एक रिंग की बात हो रही है। इसके अनुसार से क्या होना, देखिए हमने बताया था कि अगर एक टेंस पता चले कि फ्यूचर पास्ट में है तो दूसरा भी आपको पास्ट ही में होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाउंड लिखा है, यानी ये V2 है, यानी पास्ट की बात कर रहा है, दूसरा भी आपको पास्ट में होगा। ठीक है, इसके अनुसार से क्या है, यहाँ पर जब वाइल लिखा हुआ है तो ये वाइल की बात करता है, तो कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कि सी सेड टू द बॉय। यहाँ पर आपका, यहाँ देखिए ये आपका नारेशन का क्वेश्चन है। डिड यू कहता है डू दिस। यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस जो हो गया आपका पास्ट का है, यानी ये पास्ट का है। तो पास्ट का जो बनता है आपको नरेशन, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो हैड V3 में बनता है, यानी V3 हैड V3 मतलब क्या होता है, ये परफेक्ट में बनता है, यानी पास्ट का परफेक्ट में बनता है। तो इसके अनुसार से क्या है, हम लोग ऑप्शन खोज लेंगे। और ये भी इंट्रोगेटिव है, ध्यान में रखना क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के अनुसार क्या होता है कि हम लोग आस्क लगाते हैं और इफ लग जाता है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन पहले क्या करते हैं हम लोग, गलती कर लेते हैं, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो पहले क्या करें, गलती करें, यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ तो ये होगा नहीं, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर डेट लिखा हुआ, इसको काट दीजिए, इफ की बात होगा, अब होगा बी न तो सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिस फ्लावर्स डैश स्वीट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फ्लावर्स की बात हो, फूल की बात हो, जो उसकी जो है स्मेल यानी सुगंध जो होता है, मीठा सुगंध है। तो यहाँ पर सुगंध की बात हो रही है, तो देखिए फ्लावर्स है ना, तो एक से अधिक फ्लावर्स हो रहे हैं, यानी एक से अधिक है तो बहुवचन में चला गया। तो इसके अनुसार से क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। जब एक से अधिक अगर आए तो उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं कि वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। और अगर एक वचन अगर रहता है तो क्या करते हैं हम इसको V5 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो इसके अनुसार से क्या है, ये बहुवचन की बात कर रहा है, तो बहुवचन की बात करता है तो क्या करते हैं इसमें हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक फूल हो गया, तो ये स्मेल्स तो होगा नहीं,
स्मेलिंग ई होगा नहीं, ई स्मेल तो होता नहीं, आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो पहले गलती करिएगा, देखिए सही निकल जाएगा। तो पहले गलती क्या किए, यहाँ पर वाज स्मेल ये होगा नहीं, स्मेलिंग जेन की बात यहाँ पर होगा नहीं, अब यहाँ पर होगा ए न तब बी, तो यहाँ पर एक से अधिक फूल की बात हो रही है, इसीलिए क्या है स्मेल्स होगा नहीं, होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही वाज आउट ऑन पैरोल, पैरोल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डैश होना, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन होना चाहिए पैरोल के नीचे। करा है क्या कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, यहाँ पर क्या है पैरोल का क्या मतलब निकलता है, तो पैरोल यानी क्या है, कंडीशनल रिलीज ऑफ कहता है प्रिजनर, जो भी कैदी को क्या होता है कंडीशन पर क्या होता है जेल से बाहर निकाली जाती है, तो उसको पैरोल पर बाहर निकालने की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस आपको चुनना है। देखिए द पॉजिटिवनेस, पॉजिटिवनेस की बात करता है तो इसके साथ क्या होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो इसके अनुसार से देखिए कौन ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसमें द लगाया हुआ है तो होगा नहीं, इसमें ए लगाया हुआ है, इसमें एन लगा हुआ है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, होगा नहीं, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट, ठीक है ना, वे सुंदर, वे सुंदर है कहता है साथ में, और क्या कहता है वे जो होता है तेज है। तो यहाँ पर देखिए आपको कंबाइन सेंटेंस बनाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो कॉम्बिनेशन के लिए बताते हैं आपको करना क्या है कि पहले देखिए यहाँ पर देखना क्या है कि लिखल है ऑप्शन नंबर सी को पहले गलती करिए, प्रीटी आर दे, ये उल्टा पुल्टा लिखा, ये तो होगा नहीं। इंटेलिजेंट एंड प्रीटी आर दे, ये तो होगा नहीं, अब होगा ए ना तब बी। अब ए की बात करता है दे आर प्रीटी बट इंटेलिजेंट, मतलब क्या, ये दोनों की बात हो रही है तो साथ में दोनों की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, मतलब क्या होता है वो सुंदर, सुंदर के साथ साथ क्या होता है तेज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सुमित, देखिए सुमित इज ए हार्ड डैश टू क्रैक, यानी क्या होता है कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सबसे हार्ड इसमें से क्या हो सकता है जी, तो नॉट, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र, डैश यहाँ पर होना चाहिए, डैश छूटा हुआ है, विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, ठीक है ना, बिना रुके बिना आराम की, वो कहता है कि वह जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा जी, गया है, तो कहता है क्या है कि महाराष्ट्र टू कर्नाटका, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, टू लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एजिग्रेट, एजिग्रेट का मतलब यहाँ एजिग्रेट, यहाँ ऑप्शन सॉरी यहाँ पर क्या कर रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग चुनना है, क्या सही होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम मतलब क्या होता है, समान शब्द खोजना है, यानी क्या होता है, डेनी का मतलब क्या होता है, डेनी का मतलब ठुकराना, अलग करना, ठीक है ना उसको, तो इसका मतलब क्या है कि ये समान, इसमें शब्द जो होगा यानी क्या भी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो रिफ्यूज होगा, रिफ्यूज मतलब भी क्या होता है, ठुकराना होता है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कहता है गिव ऑन, कहता है कि वन सब्स्टिट्यूशन फॉर, कहना क्या है कि ये पर्सन हु सेल्स एंड कहता है अरेंज कट फ्लावर, यानी एक व्यक्ति है जो क्या होता है कि बेचता है और क्या है अरेंज करता है, यानी फूलों को क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरिस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इधर माई शूज और कहता है योर कोट, तो यहाँ पर देख के मैंने बताया था इधर इसमें से किसी एक की बात हो रही है ना, ये सिंगुलर की बात हो रही है, इसके अनुसार से क्या करते हैं हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका ये पढ़ाए थे आप लोग को नोट्स। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द गर्ल इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, यहाँ पर इंटेलिजेंट अंडरलाइन होना चाहिए, अंडरलाइन, इंटेलिजेंट का उल्टा क्या हो जाना चाहिए, एंटोनिम्स पूछ रहा है, उल्टा विलोम शब्द, तो क्या जाएगा आपका डल हो जाएगा, सुस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, यहाँ पर क्या है कि आपको ये बीसिंग वाला है, यानी 20 करने की बात हो रही है, तो आपको ऑप्शन खोजना है 20 वाला, ठीक है, तो 20 वाला ऑप्शन खोजिए, तो एक ऑप्शन आपका ये टोल्ड कट जाएगा, आस्क की एक खच कट जाएगा, अब ए होगा या बी होगा, ए होगा ना तो डी होगा, तो देखिए ए में मिलाइए आप, ए और डी दोनों सेम है, यानी ऑप्शन नंबर ए ये सही है, ठीक है ना, और डी भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें क्या है सेमिनार का स्पेलिंग सही खोजना है, तो सेमिनार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ही इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, तो ए पॉपुलर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर कहता है कि वन ऑफ द बॉयज, यानी उनमें से एक लड़का, लड़का में से एक, यहाँ पर एक की बात हो रही है,
तो सिंगुलर की बात होगा। यहाँ पर V3 की बात हो रहा है, तो ये V3 की बात हो रही है, तो क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेगा। इसके अनुसार से क्या करते हैं हम लोग, ये वाज नहीं होगा, न वर होगा, है ना, होगा क्या आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हैड भी नहीं होगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन की ओर जब पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको चुनना है। तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, ये मोर फ्रॉम ये होगा नहीं जी, मच देन ये नहीं होता है, फार देन ये नहीं होगा, क्या कि मोर देन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश बी कहता है बी वेयर कहता है ऑफ फॉल्स फ्रेंड, तुरंत सावधान हो जाओ, क्या झूठे जो दोस्त है उससे क्या है तुरंत सावधान हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एट वंस, मतलब तुरंत। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, ठीक है ना, जब मैं अपना घर आया तो दरवाजा खुला था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बी बी डैश बी डैश, यहाँ डैश छूटा हुआ है टाइपिंग की वजह से, बी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर, ठीक है ना, कहता हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए जी। तो इस सलाह के साथ दबाव होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन है ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सलाह की बात करता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर आपका जो है वॉइस बनाया हुआ है, ठीक है ना, एक्टिव एक्टिव से पैसिव बनाया हुआ, आपको एक्टिव चुनना है, एक्टिव इसमें से कौन सही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्या लिखल है, हैज लिखल है। अभी थ्री यानी क्या होता है आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है, तो यहाँ पर पास्ट वाला की बात है तो ये होगा नहीं। ये अब रह गया बात कि ये तो वॉइस बाय, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं अगला 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 ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, इसमें डी लगा हुआ है तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सी इज केयरफुल डैश हर स्टडी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पढ़ाई के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दे विल हैव कहता है पार्टी इन विच कहता है ऑल ऑफ डैश, तो दियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉमा ही इज प्लेइंग टेनिस, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आर बी, यहाँ से लेके यहाँ तक आर एस, इज लिखा है, सेंटेंस आपका इज हो गया, भी फोर हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो नारेशन में बनाएंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो खोज लीजिए ऑप्शन क्या जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले ऑप्शन को, ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैड लिखा है तो ये होगा नहीं, बिल लिखा हुआ है ये होगा नहीं, अब ये सीएज लिखा है ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 अब यहाँ पर भी आपको देखिए टाइपिंग की वजह से मिस्टेक है, 20 मैंने देखा, तो यहाँ पर द ट्री के साथ यहाँ पर आपको डैश होना चाहिए, डैश यहाँ पर छूटा हुआ, लैडर होना चाहिए, क्या होता है, लैडर होना चाहिए, यानी क्या होता है, हमने देखा क्या देखा, वृक्षों को लदा हुआ, कथी से, फलों से। चलिए आगे देखते हैं।